फैमिली एंड मैरिज के बारे में बात करते हैं। एंड इंसिडेंटली जैसे बिफोर वी प्रोसीड, आज जो मेधा आनंद है जिनका रैंक 13 आया अभी रिसेंटली, शी हैपेंड टू विजिट आवर ऑफिस। तो वो चंडीगढ़ में थी और उन्होंने जो कांटेक्ट किया और वो कह रहे थे कि मिलने आ सकते हैं, तो मैं कह रहे मोस्ट वेलकम। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की, वीडियो रिकॉर्ड किया हमने और वील शेयर इट सून। तो जैसे जनरली वही था कि एक बस मैं चीज़ चाह रहा था आपसे पास शेयर करना जो ज़रूरी है, आप सभी जो मेंस लिखोगे तो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आंसर लिखना। आंसर नहीं लिखोगे ना तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव ही नहीं होती कभी। और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि ग्रेजुअल लिखते रहते हो आप, कुछ लिखते हो आंसर। तो बहुत ही ब्रिलियंट एक छोटी सी बात है, वैसे वहाँ ब्रिलियंट है, वो बात यही है कि आपको लगता है कि जब तक मेरे को ना बहुत परफेक्ट या एडिक्वेट नॉलेज नहीं हो जाएगी मैं लिख नहीं सकता, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो वही करते हैं, ऐसे शायद हो ही नहीं पाएगा कभी, हम कभी आंसर शुरू कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने पूछा कि 2019 में भी जैसे रैंक था आपका और 23 में फिर से रैंक आ गया। 2019 में IRTS मिला था, 310 रैंक था, अभी 310 इन्वर्ट होके 13 बन गया, तो 13th रैंक। तो वो कहते कि सिर्फ वही है, कहते इस बार जैसे ना जो लेटर जैसे जितने साल बीतते गए, बीच में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था और तब सिलेक्शन नहीं हो पाया था, है ना, लेकिन IRTS होते। तो कहते एक ही चीज़ की लर्निंग है, एक छोटी सी चीज़ की लर्निंग है कि परफेक्शन की मैं वेट नहीं कर रही, आई एम नॉट वेटिंग फॉर परफेक्शन। परफेक्शन आएगी तो मैं आंसर लिखना शुरू करूंगी, आई एम जस्ट राइटिंग, जितनी मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है उसी से आई विल कीप राइटिंग। और कहते लिखते ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मेरी जो बहुत ड्रास्टिकली नॉलेज एनहांस हो गई या जो चीज़ें एकदम से बदल गई, सोर्सेज बदल दिए, नो, सब कुछ ही सेम। नॉलेज में तो विद टाइम इंप्रूवमेंट होती रहती है, तो है ना, वो सब चीज़ें थी, लेकिन राइटिंग इंप्रूव कर ली। लिखना जो राइटिंग का प्रोसेस इतना रेगुलरली फॉलो किया कि आप देखते हो कि हाईएस्ट मार्क्स हैं चलो उनके सोशोलॉजी में और जो GS में वेरी वेरी गुड स्कोर। तो इसीलिए बस मेरे आपसे यही सभी से निवेदन है कि लिखते रहना, परफेक्शन की वेट मत करना कि परफेक्ट नॉलेज आएगी तो ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करें अंताक्षरी F से, फैमिली। तो फैमिली आप सबके आसपास है, आप सब देख चुके हो, पता है, ऐसे कोई जो चीज़ नहीं है जो आपको फैमिली को लेकर नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा अकेडमिकली देख लेते हैं कि शब्द में कैसे पिरोएंगे, इसको लिखेंगे कैसे। अपने जैसे फैमिली पर्टिकुलरली, जैसे अब एक चीज़ है फैमिली की ना, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैं आपको ना 2-4 समझा देता हूँ कि फैमिली अदरवाइज तो आप देखते हो जहाँ पापा मम्मी होते हैं, दादा दादी होते हैं, बच्चे होते हैं, और फैमिली एक्सटेंड भी हो जाती है, चाचा चाची भी होते हैं, हो सकता है साथ रहें साथ ना रहें, मामा मामी मासी वगैरह एक्सेट्रा, बहुत कुछ रहता है, परिवार का पार्ट है। कुछ आपके एक छत के नीचे रहते हैं, कुछ छत के नीचे नहीं रहते। कैसे डिफाइन करें कि कैसे फैमिली है? बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि हम एक फैमिली के जैसे ऑपरेट कर रही हैं, हमारा तो फैमिली जैसा ही काम है और हम तो, लेकिन क्या है क्या ये शब्द फैमिली? तो इसलिए ना फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारा सोशो में थिंक करें, गिडेंस, उनकी परिभाषा यूज़ कर रहा हूँ, आपको गिडेंस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स, है ना। तो फैमिली वो चीज़ है जहाँ पे ना एडल्ट मतलब बड़े लोग, है ना, जो उम्र में बड़े हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऑफ केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड आपस में किसी ना किसी एक रिश्ते से जुड़े हुए। किन मतलब रिश्ता, है ना। जैसे आप बोलते हो ना कि हम बोलते हैं ना हमारी रिश्तेदारी में है ये बंदा, रिश्तेदारी का इंग्लिश वर्ड होता है किनशिप, ये मेरे रिश्तेदारी में है, कि हाँ ही इज पार्ट ऑफ माई किनशिप, है ना। तो अब इसीलिए जो फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे क्लासिफाई होगी फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कमिटमेंट, या इफ यू आर कमिटेड टू टेक केयर यू आर अ फैमिली। तो इसीलिए ना शहरों में अलग तरह की फैमिलीज फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। आप शहर जाते हो, आपके जो दोस्त भाई बंधु होते हैं, है ना, जो दोस्त होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूजुअली लेट्स से आप कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, सबसे पहले दोस्त की मदद करने आता है, तो वो आप उसको फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करते हो। लेट्स से कि बड़े हो जाओगे आप तो आगे बच्चे हो जाएंगे आपके, तो फिर वो बच्चे जब आपके दोस्त होगा उसको कैसे आपका ऑलमोस्ट आपका भाई या कजन जैसे इमेजिन करेंगे। हैं तो क्लोज फ्रेंड्स, लेकिन अंकल वगैरह बोलते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा आपने सुना होगा कभी कि आपके पापा के बहुत ही करीब दोस्त हैं, उनको चाचा बोलते हो आप, है ना। या फिर मम्मी की बहुत ही कोई करीबी जो बचपन की दोस्त है उनको मासी बोलते हो आप, क्योंकि हम बोलते हैं कि कमिटमेंट इतनी सॉलिड होती है कि वो परिवार के जैसे नजर आता है, फैमिली बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए वैसे अगर मैं चलो आपको वर्ड बताता हूँ, आपको कोई रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए नहीं कभी इसकी, सोशल वालों को रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको बोलते हैं किंडर्ड। दिस इज नोन एज किंडर्ड, कि रिश्ता था नहीं लेकिन बन गया, मामा चाचा मासी जो। और अगर आप जैसे अगर किसी ऐसे शहर में रहते हो जो जैसे बड़ा शहर नहीं है, थोड़ा सा छोटा शहर है, जैसे हमारा शहर चंडीगढ़ है,
थोड़ा थोड़ा इतना पुराना शहर नहीं है, लेकिन बहुत ही लोग एक दूसरे को करीबी मानते हैं। जो अगल बगल वाले पड़ोसी को भी हम, जो पड़ोसी वाले भैया को हम भैया जैसे बोल रहे हैं, उनके मम्मा को या फिर किसी को हम मासी या बुआ बोल रहे हैं, है ना। तो जो वो रिश्ता है ना, वो रिश्ता एज सच खून का ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन सबसे कॉमन तरीका होता है, ब्लड रिलेशन सबसे कॉमन तरीका होता है रिश्तेदारी बनाने का, वो बाय बर्थ मिलती है आपको, है ना। लेकिन उसके बियॉन्ड भी फैमिली बनती है। मैं आपको बस ये चाहता हूँ बताना, जैसे अगल बगल पड़ोस वाला, तो अगल बगल पड़ोस वाला जो रिश्ता बनता है आपका, आप उसको जैसे अब मान लो मेरे पापा जहाँ रहते हैं, है ना, और अब जो बगल वाले जो वहाँ पर जो आंटी रहते हैं, लेट्स से उनको मेरे पापा मान लो बचपन से मासी बोलते आए, मासी, तो अब मैं उनको दादी बोलना शुरू कर दूंगा, है ना, कि अरे बगल वाले घर गया था वहाँ दादी थे, ऐसे दादी है नहीं है खून में, लेकिन बोलना शुरू कर दिया, बुआ बोलना शुरू कर दिया, मासी बोलना शुरू कर दिया। तो अब वो रिश्ता सिर्फ खून का सेंस रिश्ता नहीं है। तो यूजुअली जो वो बंदा होता है जिसके कारण वो रिश्ता बना, मान लो मेरे पापा या मेरी मम्मा, जिसके कारण वो रिश्ता बना, जो पड़ोसियों कुछ मान रहे थे, जब तक वो हैं तब तक वो रिश्ता रहता है। जब वो नहीं रहते, रिश्ता धीरे 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 गायब हो जाएगा, क्योंकि उनके उनके वो दिल के करीब थे, उनके साथ वो पले बड़े देखा उन्होंने। तो इसी कारण से ऐसे रिश्ते, जो किंडर्ड वाले रिश्ते होते हैं, यूजुअली ये जो सेंट्रल पॉइंट है, जो फोकस है, फोकस के आसपास ही चलते हैं। और फोकस जैसे जैसे चला जाएगा या दूर चला गया, फोकस नहीं रहा, तो अकॉर्डिंगली जैसे वो फोकल पॉइंट वाला बंदा है, जब वो नहीं रहेगा तो रिश्ते ग्रेजुअली गायब हो जाते हैं। ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते होते हैं, ऑफ कोर्स वो रहते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते आपको पता होता है कि अच्छा ये मेरे करीबी हैं, क्योंकि लेट्स से ये रिश्ते में मतलब खून में मेरे चाचा मामा ताया लगते हैं, है ना, तो वो तो दे आर लास्टिंग। लेकिन मॉडर्न, मैं आपको चाहता हूँ बताना, मॉडर्न टाइम्स में किंडर्ड बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं, क्योंकि आप अपना शहर छोड़कर आते हैं, नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जो आपको सहारा देता है, दोस्त वगैरह बनता है, वो आपका अच्छा दोस्त बन जाता है, इतना करीबी कि कभी रात को मान लो आप जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हो और सडनली पेट में दर्द हो गया, आपका बगल का रूममेट वाला था जो भी था, आपको ले गया, जो दोस्ती पक्की हो रहेगी, अरे मेरे को मुसीबत के समय मुझे अस्पताल ले गया था, और अस्पताल ले गया था, उसके बाद मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, आप उसको भूलते नहीं हो, आप उसके साथ रहते हो, उसका सिलेक्शन हो गया, मान लो वो आपको याद रखे, है ना। तो इसलिए ये दोस्तियाँ पक्की हो जाती हैं ग्रेजुअली। आप देखते हो कि आपके जो बच्चे वगैरह होंगे उनको जो चाचा मामा ताया कहेंगे, तो किंडर्ड है, दीज आर किंडर्ड रिलेशनशिप्स। ये मॉडर्न टाइम्स में आपको मैं बता रहा हूँ, यू नेवर नो कि यूपीएससी से कोई सवाल पूछ ले, है ना, क्योंकि यूपीएससी पूछता है ऐसे जो विचित्र तरह की चीज़ें। तो इसीलिए आइडिया इज, फैमिली क्या है, कमिटमेंट से जुड़ी हुई है। जहाँ पे कमिटमेंट दिखती है वहाँ फैमिली की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। रिसेंट एक आपको फिनोमेना बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी में एक थिंकर है डेविड मॉर्गन, उनका आइडिया है, और इसने फैमिली को और इवॉल्व कर दिया। वरना फैमिली तो हमें लगता है ना जो सिर्फ खून का रिश्ता है वही फैमिली है। फैमिली उससे बहुत आगे जा चुकी है अंडरस्टैंडिंग में। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फैमिली की, कि हम तो परिवार जैसा बहुत सारों के साथ महसूस करते हैं, लेकिन खून का रिश्ता तो बहुत कम लोगों के साथ है। तो इसलिए ब्लड से आगे जा चुकी है, किंडर्ड जैसे मैंने बताया। और लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमारे खून का रिश्ता है, लेकिन परिवार जैसा बिहेव नहीं कर रहे, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है फैमिली से वैसा बिहेव नहीं कर रहे। तो अभी मॉर्गन की जो मॉर्गन ने रिसर्च करी, मॉर्गन बताते हैं, इसलिए ना बहुत सारे लोग, मैं आपको एक शब्द लिख के बता रहा हूँ, उसको समझ के देखना। वो कह रहे हैं कि ना परिवार को नाउन मानते थे। परिवार इज नॉट अ नाउन, परिवार इज अ, फैमिली इज अ वर्ब। समझ के बताऊं कि इस सिंपल शब्दों में, कि जैसे परिवार सिर्फ कोई शब्द नहीं होता, परिवार एक एक्टिविटी है, परिवार एक एक्शन है, एक प्रोसेस है। जो निभा रहा है रिश्ते को, वर्ब है ना, एक्शन है, जो निभा रहा है रिश्ते को वही परिवार है। जो नहीं निभा रहा, नाउन, सिर्फ कहने को नहीं होता कि ये जैसे जैसे होता ही है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी से कि अच्छा ये मेरा भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, चाचा ताया मासी है, जो भी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस पर कोई खरा नहीं उतरता। धीरे 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 आप उनसे बात करना कम कर देते हो, धीरे धीरे दूर हो जाते हो, और वो आपसे दूर हो सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा। तो इसलिए बोलते हैं कि ना कि परिवार बहुत इवॉल्विंग चीज है। ऐसा नहीं कह दिया ये मेरा रिश्तेदार है तो आपका रिश्तेदार रहेगा वो जिंदगी भर। वो कह रहे हैं इसलिए फैमिली इज नॉट अ नाउन, फैमिली इज अ वर्ब। यू पुट इट इन एक्शन और यू सी इट इन एक्शन। और जहां जहां पे एक्शन नहीं दिख रहा होता वहां पे आप रिश्ते से दूर हो जाते हो, वो फैमिली नहीं रहती, आप उसको फैमिली नहीं मानते। गेटिंग इट? जहां खून का रिश्ता नहीं है वहां फैमिली जैसी फीलिंग आ जाएगी। कई बार ऐसे जहां खून का रिश्ता है वहां फैमिली जैसी फीलिंग नहीं आएगी। तो ये बहुत जो कुछ डाइवर्स तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना ऑफ कोर्स कि ब्लड रिलेशन से सबसे कॉमन तरीका होता है फैमिली एस्टैब्लिश करने का। देन मॉडर्न जगहों पे आप देखते हो आसपास पड़ोसी वगैरह होते हैं, किंडर्ड के जैसे डेवलप होते हैं। लेकिन अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एक्शन, कि जहां पर आपको जो एक्सपेक्टेशंस होंगी ऑफ योर रोल्स,
वहाँ पे पूरी होती रहेंगी, आप जहाँ पूरे करते रहोगे वहाँ फैमिली जैसा एक जो फीलिंग रहती है। अदरवाइज फैमिली कैन नॉट बी सीन एज अ नाउन, फैमिली इज ऑफन सीन एज अ वर्ब, ठीक है, कि एक्शन में है, प्रोसेस में है। जो रिश्ते निभाओगे तो माना जाएगा, नहीं निभाओगे तो नहीं माना जाएगा। जहाँ पे कमिटमेंट सिर्फ कहने को नहीं है, कमिटमेंट है भी, सच में पूरी करके दिखाते हो आप, तो दैट इज वेयर जो हमारी फैमिलीज रहती हैं। अगेन जो कन्वेंशनल परिभाषा है वो हमें पता होनी चाहिए, जॉइंट और न्यूक्लियर, जहाँ पे मोर देन 2 फैमिलीज रहती हों एक छत के नीचे, वो है जॉइंट फैमिलीज। जहाँ पे 2 और लेस रहती हों वो है न्यूक्लियर फैमिली। तो 2 और लेस कैसे पता लगता है? जहाँ पे पापा मम्मी और बच्चे इज वन फैमिली, है ना, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, जो स्टैंडर्ड परिभाषा में पापा मम्मी बच्चे एक परिवार है। अब लेट्स से कि ये थे मदर और ये फादर, इनके बच्चा आगे हो गए, लेट्स से मान लो एक सन मान लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में सन ही पापा मम्मी के साथ रहता है, डॉटर की विदाई हो जाती है। तो सन आपके साथ रह रहा है, ये है एक फैमिली। लेकिन ग्रेजुअली जो एज हो गई, आगे बढ़ गए, पापा मम्मी जो बूढ़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई, लेट्स से जो यहाँ पर आ गई, जो दुल्हन को डॉटर इन लॉ कहते हैं, है ना, डॉटर इन लॉ आ गई, है ना, ओके। अब अभी भी एक ही परिवार है, लेकिन इनके आगे बच्चे हो जाएंगे, है ना, जब चिल्ड्रन हो गए, इनके बच्चे हो गए, अब ये 2 परिवार हैं, एक ये परिवार, ओके, एक ये परिवार, है ना, ये वाला दिख रहा है जो परिवार, और एक ये वाला परिवार, जो है ना, गेटिंग इट। तो दिस इज, और रंजीत कह रहे हैं नो वीडियो ओनली वॉइस, कैन अदर्स प्लीज कंफर्म कि वीडियो दिख रहा है उनको, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सामने जो एक और स्क्रीन आती है उसमें जो दिख रहा है आपको वो मुझे भी दिख रहा है, उसमें वीडियो तो आ रहा है। ऑल क्लियर से विजिबल। रंजीत आपको शायद क्विकली रीजॉइन करके देखो एक बार, क्योंकि जो मुझे वीडियो दिख रहा है कैन बी सीन, है ना, अर्चना भी कह रही है, अभिषेक, अमोघ, सोहिनी, तो कुछ ऐसे कनेक्शन इशू भी हो सकता है। तो ये इसीलिए जो परिवार 2 से ज़्यादा परिवार हो जाएंगे तो जॉइंटनेस आनी शुरू हो जाती है, 2 और मोर परिवार, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। लेकिन ग्रेजुअली अब यहाँ पर जैसे 2 परिवार और तरह से भी हो सकते हैं, जैसे पापा और पापा का जो भाई है उनका आगे परिवार, है ना। तो जब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जब पापा मम्मी और मतलब पापा रह रहे थे, उनका भाई चाचा या ताया आपके साथ रह सकते हैं, ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए मल्टीपल फैमिलीज रहने शुरू हो जाती हैं। नाउ इट इज़ अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है कि भाई ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ अलग घर में, या मेरी जॉब कहीं और लग गई, मैं पढ़ने कहीं और जा रहा हूँ, वहाँ जाके जो इसलिए जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर हो जाती है, न्यूक्लियर जॉइंट हो जाती है ना। ये कोई ऐसी कुछ चमत्कारी बात नहीं, आप ही देखते हैं मूवीज़ वगैरह में भी, आसपास भी देखते हैं। अब परिवार के कुछ फंक्शंस हैं और कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, है ना। अच्छाइयाँ बुराइयाँ की तरह ही समझना। फंक्शन का मतलब जो चीज़ें हमारे लिए यूटिलिटी पूरी कर रहा है परिवार, तो इसलिए परिवार में रहने का फ़ायदा है, और कुछ चीज़ें पूरी नहीं कर रहा, परिवार में नहीं रहने का फ़ायदा है, ठीक है। ये बहुत तरह से आप ये सवाल पूछे जाते हैं हमसे, यूपीएससी पूछता है, सिंपल है ना। तो परिवार आपका सबसे पहला तो है वो है सेक्सुअल, है ना, कि जो पेरेंट्स हैं पर्टिकुलरली, जैसे मैरिज एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफ अ न्यू फैमिली। मैरिज से फैमिली एक्सपैंड होती है ना, मैरिज से, क्योंकि नया बंदा कोई आता है, किसी और के परिवार के साथ जुड़ते हो आप, एटसेट्रा, तो मैरिज से फैमिली एक्सपैंड होती है। मैरिज इज अ न्यू स्टार्ट ऑफ अ न्यू फैमिली। आगे फिर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आएंगे, जो 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स और उनके बच्चे पैदा होंगे, तो उसलिए अलग फैमिली शुरू हो जाएगी। तो सेक्सुअल फंक्शन है करता पूरा। और अगेन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सोशोलॉजी बहुत भारी पड़ती है समाज पे, बायोलॉजी पीछे रह जाती है। कि सेक्सुअल रिलेशनशिप तो वैसे भी बना सकते हो, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो वैसे बना सकते हो, लेकिन समाज उस पर चिक चिक करता है बहुत। समाज ना बोलता है कि अरे यहाँ पे लड़का लड़की अकेले रहते हैं, क्या होगा ये वो। जो लिव इन वाले जो फैमिलीज हैं, लिव इन भी तो हो ही सकता है जहाँ पे लड़का लड़की बिना शादी किए इकट्ठे रहते हैं। लिव इन इज अ काइंड ऑफ अ फैमिली, है ना, फैमिली जैसे रह रहे हैं लड़का लड़की, एंड कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति। और अगर कोई बीमार हो जाएगा, कुछ किसी का इकोनॉमिक ये वो एक्सेट्रा सब पूरा होता है, बस लीगल नहीं था। इसको भी लिव इन को भी लीगल बनाने की बात हो रही है। तो लेकिन आप इसको समझें अगर थोड़ा सा सोशोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से, कि पर्सपेक्टिव तो यही है ना कि लीगल ये वो प्रोसेस में नहीं पढ़ना था, लेकिन इकट्ठे भी रहना था, इसीलिए तो लिव इन था। अदरवाइज फिर से लीगल हो जाएगा, वो तो मैरिज के जैसे दिखना शुरू हो जाएगा, मैरिज के जैसे दिखना शुरू हो जाएगा, वही उसी से तो लोग बच रहे थे। तो इसीलिए जो लिव इन, जो सोसाइटल लेवल पे देखें अगर, तो सोसाइटल लेवल पे लिव इन वॉज अ लूप होल ऑफ सोसाइटल इशूज।
कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों में जो लोग चाह रहे थे बचना, वो लिव इन में मिलता था उन्हें, और अब लिव इन को सरकार फिर चाहती है लीगल करना। जो उत्तराखंड में यूसीसी का आया था उसमें लिव इन को लीगलाइज करने की बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पे जैसे बसंत लिख रहे हैं कि मैरिज इज अ लीगल रिकग्निशन टू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली, है ना, कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको लीगलाइज कर दिया, शादी होगी इनकी अब, है ना। ओके, देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एजुकेशन। बहुत जो सबसे पहले बच्चा जो बोलना सीखता है वो घर में सीखता है, कोई स्कूल थोड़ी ना जाता है। वो जो शब्द बोल रहा है पापा मम्मा पानी ये वो एक्सेट्रा, सब घर पे ही सीख रहे हैं, कौन सा कोई स्कूल में जाकर सिखा रहे हैं उसको। तो एजुकेशन तो हो ही रही है, बहुत सारी वैल्यूज इनकलकेट कर रहा है। रिप्रोड्यूस करती है फैमिली, है ना, आगे बढ़ती रहती है, और बच्चों को सोशलाइज करना सिखाते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, यहाँ बैठो यहाँ मत बैठो, उस पर मत चढ़ो, पानी किसी पे मत गिराओ, है ना। कितनी सारी चीज़ें सोशलाइज कैसे करना है परिवार सिखा रहा है। और अडल्ट को स्टेबलाइज, कि ये कोई तरीका है किसी के सामने बात करने का, थोड़ा पोलाइटली बात किया करो एक्सेट्रा। एडल्ट स्टेबलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट, ये सालों की रिसर्च है, हम सिर्फ पॉइंट्स पे पढ़ रहे हैं। सालों की रिसर्च है जो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने करी, हम सिर्फ पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। एंड फिजिकल सिक्योरिटी भी तो है कि मेरे साथ खड़े हैं 4 लोग, मेरे पे कोई जो अगर विपदा आ भी गई, कोई प्रॉब्लम आ भी गई, तो देर आर दीज पीपल जो कि मेरे साथ निभाते हैं, दे आर कमिटेड। अगेन आई रिपीट कि अगर कमिटमेंट होगी तो ही परिवार है, अगर कमिटमेंट नहीं तो देर इज नो फैमिली। कहने को ये मेरा भाई, मेरे पापा मम्मी, मेरी बहन या मेरे चाचा, कोई कहने से कुछ नहीं होगा जब तक एक्शन में नहीं आएगा। तो इसलिए वो डेविड मॉर्गन का पॉइंट है कि अगर सिर्फ वर्ब में है तो ही फैमिली है। नाउन, कहने से, सिर्फ नाम मात्र से, मान लो मैं अपना नाम रख लूं क्या, जैसे शाहरुख खान, क्या मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, मेरे जो 100-150 मिलियन लोग फॉलो करेंगे मुझे? नाम से थोड़ी ना कुछ होता है, एक्शन भी तो ऐसा होना चाहिए मेरा, है ना, सब कुछ वैसा होना चाहिए, और वैसे इस तरह से तो ही लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो इसीलिए नाउन सिर्फ नाम मात्र से, कहने मात्र से नहीं होगा, एक्शन, कर्म भी करना पड़ेगा वैसा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये इनपुट है, और लाइक रियली हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देता है। और जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो कि परिवार में जब आप अप्रूवल ले लेते हैं तो आपको शांति है कि हाँ बस अब सब सही है ना। ओके, देन उसके बाद एंटरटेनमेंट स्पेलिंग गलत हो गए। तो एंटरटेनमेंट, परिवार में है एंटरटेनमेंट, आपको लगेगा अरे कोई किसी को नाच के थोड़ी ना दिखा रहा है, एंटरटेनमेंट का है कि एंटरटेनमेंट हो तो रही है, किसी की शादी हो रही है ढोल के लेके बैठ गए, है ना, और किसी का बर्थडे हो रहा है, हैप्पी बर्थडे की ट्यून चल रही है, तो एंटरटेनमेंट हर वक्त चल रही है, बैठ के हंसी खेल हो रहा है, कोई ताश के पत्ते चल रहे हैं, कभी कुछ हो गया, है ना। तो परिवार तो एंटरटेनमेंट का बहुत प्राइमरी सोर्स है। और कोई देन उसके बाद इंडिविजुअल को ऑटोमेटिक स्टेटस, आप किसी अंबानी के घर पैदा हुए, ऑटोमेटिक डे वन से स्टेटस है, इसकी बुराई पढ़ेंगे हम, कि अगर आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हो गए जो नोटोरियस है, जो इनफेमस है, आपके साथ चलेगा वो वाला, कि उनका नाम, अरे इनके घर पैदा हो गया ये वाला, है ना। लेगेसी होती है नाम, जो नाम कमाया, लेगेसी, है ना। और ये जो उसके बाद अगर आप देखें, ये सारे ही देख लेते हैं कि जो लेगेसी का मतलब होता है जो नाम कमाया, जैसे कि ये सिर्फ पैसा नहीं होता, है ना, कि सब कुछ, जैसे हमें ऑटोमेटिकली पैसा, जैसे किसी अमीर घर में पैदा हो जाते हैं, हमें ऑटोमेटिकली पैसा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारे साथ चलती है। लेकिन लेगेसी अलग चीज़ है, उस जैसे अब किसी आप महान स्वतंत्रता सेनानी के घर पैदा हो गए, है ना, तो ऑटोमेटिकली लेगेसी आपकी, अरे ये बोले उनके घर पैदा हुआ, ये उनका बेटा, उनका पोता, उनका पड़पोता है, जो कि इस तरह से जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो लेगेसी बड़ी चीज़ होती है, जो कि चलता है, जो कि हमारे जो पूर्वजों ने कुछ इज्जत कमाई होगी। तो और समाज को नए मेंबर्स मिलते हैं, समाज तो वरना कोलैप्स कर जाएगा। वेस्टर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम ही वही है, न्यू मेंबर्स नहीं मिल रहे सोसाइटी की, क्योंकि फैमिली की वैल्यूज ऐसी होती जा रही है इंक्रीजिंगली, बच्चे पैदा नहीं करने। एंड कल्चर ट्रांसमिट करते हैं परिवार में, कहानियाँ सुना के, बातें कर करके, किस तरह से बात करनी है, किसी तरह से नहीं बोलना, कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। कई फैमिलीज बहुत पोलाइट होती हैं, कई फैमिली बहुत रूड होती हैं, कई बहुत ऊंचा बोलने वाली, कई बात में गाली देने वाली, है ना। तो ये वैल्यूज ट्रांसमिट हो रही हैं। फैमिलीज सबसे प्राइमरी सोर्स है हमारी सोशलाइजेशन का, हमें सिखाया जाता है कि फैमिलीज में कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना। एंड देन जो इंडिविजुअल पे सोशल कंट्रोल, मैंने वही बताया था, एडल्ट स्टेबलाइजेशन, मतलब एडल्ट को तो स्टेबलाइज कर ही रहे हैं, कि जैसे बोलते नहीं है कि आपने सुना होगा, वैसे बहुत ही विचित्र तरह की बात है, लेकिन बहुत बार सुनी होगी, आई एम श्योर, बताना मुझे कमेंट्स में भी, कि अगर बोलते हैं कि अरे ये लड़का, कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है इसे, और क्या करेगा जीवन में, ऐसा वैसा, है ना, ये वो, एक काम करो, उसकी शादी कर दो।
आपको लगता है अरे भाई शादी कर दो, ये हो क्या रहा है कि शादी करके किसी और की ज़िंदगी भी खराब करेगा, खुद भी इतना केयरलेस है, औरों को भी खराब करेगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, देखना शादी के बाद सब सही हो जाता है। तो आइडिया इज़ कि एडल्ट स्टेबलाइजेशन, उनको दिमाग में आइडिया, शब्द नहीं है उनको पता है एडल्ट स्टेबलाइजेशन, लेकिन है सोशल कंट्रोल बढ़ेगा इंडिविजुअल का, एक और परिवार जुड़ जाएगा, एक और क्लोजली इंडिविजुअल जुड़ जाएगा, सोशल कंट्रोल भी हो सकता है। ये ऐतिहासिक है, आपने सुना है कि नहीं सुना मुझे बताना, लेकिन ये तो बहुत कॉमन एक बात बता रहा हूँ आपको। एंड जो फैमिलीज लगी होती हैं सामान बनाने में, जो लेट्स से राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू लेट्स से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज, फैमिलीज वही करती आई हैं, वही करती रहती हैं। वो चाहे सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, वो प्रोड्यूस करते रहती हैं फैमिली, इसलिए फैमिली इकोनॉमिकली भी बहुत आपको दिखता है। तो इसलिए ना ये जो 4 शब्द है ये मत भूलना, इसी के आसपास कहानी घूमती है। सेक्सुअलिटी के आसपास, सेक्सुअल रिलेशनशिप को आपको अप्रूवल मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलती है। इकोनॉमी के आसपास कि एज अ यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स, और न्यू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, है ना, इकोनॉमिक लेवल पे, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। देन एजुकेशन के आसपास कि सेक्सुअल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि नए जो मेंबर्स हैं उनको आप सिखा रहे हो, नई नई चीज़ें सिखा रहे हो, और सोशल कंट्रोल कर रहे हो, है ना। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है रिप्रोडक्शन। ये मतलब सेक्सुअल का ही एस्पेक्ट मान लो। तो रिप्रोडक्शन अगर फैमिलीज ना करें तो सोसाइटी लेवल पे आपको पता लगता है सोसाइटी कोलैप्स होने शुरू हो गई है, कि सिविलाइजेशन का ग्रोथ रेट ही नहीं है, अभी नीचे जा रही है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन। तो ये 4 फंक्शंस हैं फैमिली के, जो कि सबसे पहले तो मोस्ट इनिशियल एक थिंकर्स हैं हमारे, उन्होंने बताए थे। उसके बाद ये एक्सपैंड होते चलेगा, एक्सपैंड कि ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। तो ओके, अब ना लेकिन परिवार में सब कुछ सिर्फ अच्छा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग विद द फैमिलीज, एंड अकॉर्डिंगली बच्चे परेशान घूमते हैं, कोटा में सुसाइड देखते हैं हम, है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप विटनेस करते हो कि जो फैमिलीज में दिक्कत है, अकॉर्डिंगली वो हम देखते हैं बच्चों में भी और परिवार में, सब आगे जनरेशन दर जनरेशन वो ट्रॉमा ट्रांसफर होता रहता है। तो सबसे पहले तो परिवार तो स्टेटस क्वो। अब बोलो कि आपके परिवार में मान लो सब लोग बिजनेस करते आए हैं, आप बोलोगे मुझे बनना है आईएएस अफसर, मुझे बनना है ब्यूरोक्रेसी, कहेंगे अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसे ये वो। स्टेटस क्वो होते हैं, जो चलता आ रहा है उसी में चाहते हैं वही चलता रहे, क्योंकि वो ठीक ठाक सा हमें पता है, हमें अंदाजा है। क्योंकि कुछ और करोगे नया तो सब कुछ कैसे नया होगा, कैसे कर पाओगे, एक टेंशन ना कोई नई खड़ी हो जाए। फैमिलीज बहुत स्टेटस क्वो होते हैं, बदलाव को बहुत कम पसंद करती हैं। एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बच्चों में इंड्यूस करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब पूरा नहीं कर पाते बच्चे, पेरेंट्स की नज़र में जब पूरा नहीं उतर पाते, खरा नहीं उतर पाते, बहुत चिंता का शिकार हो जाते हैं। तो प्री के बाद तो बहुत देखने को मिलता है, कि हमने भी लाइव सेशन भी किया था, उसमें भी यही था, बच्चे यही बोल रहे थे रिपीटेडली कि बहुत बुरा लग रहा है अपने पेरेंट्स के लिए। अरे भाई, पेरेंट्स के लिए बुरा से पहले अपने बारे में सोचो, है ना। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स आपस में फाइट करते रहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चों की सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट कर देते हैं, कि सोशलाइज कैसे करना है, कैसे नहीं करना। एक मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें एथिक्स में काम आएगी आपको। ये सब ना जो चीज़ें हैं, फंक्शन डिसफंक्शन, ये एथिक्स में भी काम आएंगे, क्योंकि एथिक्स में टॉपिक है ये, कि फैमिली एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज़, है ना। एथिक्स का जो पहले चैप्टर का टॉपिक है। तो वहाँ पर ना आप कॉन्फ्लिक्ट्स की इंपॉर्टेंस समझना, कि ना कि कई जो पेरेंट्स होते हैं वो जब तक ना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, एक दूसरे को मना नहीं लेंगे, वो सोएंगे नहीं, या फिर आराम से चैन से नहीं बैठेंगे। बच्चों में जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना ज़रूरी है। कई पेरेंट्स होंगे वो नाराज़ बैठा है उधर, वो नाराज़ बैठा है उधर, और बच्चों में जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए बिना भी चल रही है ज़िंदगी। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगा? अब कई परिवारों में ऐसा होता है कि पापा बहुत सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है, मम्मी की कोई बात ही नहीं सुनी जाती, मम्मी बस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कुछ खाना पीना पकाने के लिए एक्सेट्रा, वहाँ, और सब कुछ ही पापा के कंट्रोल में है। वहाँ पे बहुत ही लेस डेमोक्रेटिक इंडिविजुअल की क्रिएशन हो रही है। एट द सेम टाइम जहाँ पे जैसे पेरेंट्स बहुत म्यूचुअली डिस्कस करके चीज़ें करते हैं, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़्यादा है, औरत की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है, वहाँ पर हम एक रिस्पेक्ट करने वाला एक सिटीजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए फैमिलीज बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, और बच्चे उनको, या तो उनको जो उनको बोला जा रहा है बच्चे वो सीख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को कैसा बिहेव कर रहे हैं वो देखते हुए। तो इसीलिए बहुत बार तो आप बिना बोले जो कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बोल कर तो ना हम कुछ भी फंडे पेल सकते हैं, बोल कर तो हम कुछ भी झूठ फरेब बोल सकते हैं, बोलना तो कुछ भी है ना, एक सिंपल से हमें शब्द यूज़ करने हैं, एक्शन करना मुश्किल होता है। एक्शन करना, मैं जितना मर्जी आपको बोल दूं कि जिम जाना चाहिए, जिम बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो रनिंग करनी चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन, बोलना कितना आसान है, 4 शब्द बोलें और सिर्फ 30 सेकंड लगे। लेकिन क्या मैं खुद करता हुआ पाया जाता हूँ?
अगर मैं पाया जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली, इसीलिए जैसे हमारे घर में जैसे वी हैव अ किड एट आवर होम, तो वहाँ पे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने विटनेस करी वो यही विटनेस करी कि ना कि जो हम करते हैं, ये एक आपको मैं ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है कि चिल्ड्रन आर द स्पॉन्ज एंड मिरर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। स्पॉन्ज भी हैं वो, मिरर भी हैं ऑफ देयर पेरेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास घट रही हैं बच्चों के आसपास, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट कर देंगे, लेकिन हर चीज़ जा रही है उनके सामने। और जैसे हम विटनेस करते हैं कि अगर हमने जैसे कभी कभी हम रात को जैसे हम पढ़ू के लेट हो गए, नोट्स बना के लेट हो गए, घर गए जाके हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो दिखता है क्लियरली है, लेकिन जो द वन एट आवर होम इज़ वेरी यंग, तो वो भी ऐसे उसको भी मन करेगा मैं टीवी देखूं, मोबाइल चलाऊं, दैट्स इट, और कुछ ना करूं। जैसे हम बैठ के कभी लेट्स से कभी नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, कोई कभी किताब पढ़ रहा है बैठ के, वो भी किताब लेके बैठ जाएगा, उसको भी कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता, और किताब लेके बैठ जाएगा जस्ट वो किताब को देख रहा है ऐसे। तो इसीलिए आपको देखते हैं सीरियसली दीज आर स्पॉन्जेस एंड मिरर्स ऑफ पेरेंट्स। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंटल लेवल पे ये बातों को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना, कि अगर ना पेरेंट्स फाइट करते हैं, बच्चे रिबेल करते हैं और बच्चे रिबेलियस बन जाते हैं, और वो उनको लगता है कि मतलब मल्टीपल चीज़ हो सकती है, यहाँ पे लगता है तो बहुत कुछ होगा, लेकिन अगेन हम ये बोलते हैं सोसाइटी का मेजर, फैमिली का मेजर डिसफंक्शन है ये, कि म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस ही हैं, वो कभी आप उसको समझ ही नहीं पाते। और इसीलिए जो वुमेन की जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन बहुत लेजिटिमाइज होती है, अरे परिवार में ऐसा ही तो होता है कि जो मर्द और औरत में ये फ़र्क तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे ऐसे वाला है ना। और मतलब ऑफ कोर्स फैमिलीज अनपेड लेबर को भी जस्टिफाई करती चलती हैं वुमेन के, अरे घर के उसमें थोड़ी ना कोई आपके, तो ये तो आपका कर्म है, ड्यूटी है, करना पड़ेगा औरत को, तो लेजिटिमाइज जायज़ है, इट्स ओके है ना, ये सिखाया जाता है। तो बाकी इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस, इसे जैसे एक ये सब सोशो में हम पढ़ते हैं, हमारा ब्रेड एंड बटर है ये, आप इसको आपके आसपास घट रहा है ये हर वक्त, है ना। तो और मैरिज लाइसेंस इज अ हिटिंग लाइसेंस, ये एक थिंकर के ही वर्ड्स हैं, क्योंकि अगर शादी होगी ना, अब आप एक आधा हाथ उठा दिया किसी पे, कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, है ना। तो इसलिए मैरिज लाइसेंस इज अ हिटिंग लाइसेंस, ये ऐसे बहुत ही कॉमन है, एक माना गया। एंड देन जो न्यूट्रलाइजेशन डिवाइस के जैसे देखा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन पता क्या होता है, जैसे मैंने इस पर रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था कि जो करप्शन हो रही है ना, करप्शन ना बहुत सारे लोग ना अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लाइक ट्रूली, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ बोल रहे हैं वो कि उनका मन कर रहा है करप्शन करने का, वो ट्रूली वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जो इवन जैसे महाभारत जैसा महान जो भयंकर युद्ध भी देखने को मिला, वो भी परिवार के कारण ही हुआ। तो इसीलिए कि परिवार के बियॉन्ड सोच पाना बहुत मुश्किल है, लाइक ट्रूली बहुत मुश्किल है, कि अरे नहीं मुझे अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, इतनी कम तनख्वाह में अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा सकती। एक बार मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ फटाफट से, कि हम वैष्णो देवी गए, आई वाज इन कॉलेज, है ना, मैं बहुत छोटा था, और बहुत छोटा तो नहीं था, छोटा था, ठीक है। तो और वहाँ पर जो एक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन होती है जो नेस्कैफे वाली, जिसमें आप बटन दबाओ ड्र मशीन चलती है, फिर कॉफ़ी आ जाती है। तो हम जो ग्रुप था हमारा बड़ा, 14-15 लोग थे हम, तो हमने उतनी ही कॉफ़ीज़ ऑर्डर करी, तो 15 कॉफ़ी मान लो ऑर्डर करी। उसने लेकिन वो सिर्फ 6-7 बार दबाया, 8 बार दबाया, और उसमें उसने जिग 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 करके 15 कप बना दिए। तो मुझे लगा अरे ये तो सही चीज़ नहीं है कि आपने 6-8 बार दबाया और आपने लेकिन सिर्फ 15 कप के कैसे बना दिए इसके। तो और वो कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, कहाँ सुनी हो गई। और उसके बाद फिर वो वहाँ पुलिस के थाना बगल में था, और लड़ाई बढ़ गई, पुलिस थाने में चले गए, और पुलिस थाने में चले गए तो वहाँ पे उसने जाके मान लिया, और वहाँ जाके बोल रहा है वो इंसान खुद कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अपने बच्चों को मैं इनफ नहीं दे पाता, सैलरी मेरी बहुत कम मिलती है, और इसीलिए मुझे ये करना पड़ता है। हमने उसको कुछ भी नहीं कहा, वो मान गया, मतलब हमने सिर्फ ये कहा सुनी हो रही थी, हम चले गए वहाँ पे थाने में। और बगल में कॉफ़ी को लेके बचा, देखो कितने 50-60-100 रुपये की लड़ाई होगी, और कितनी होगी, तो लेकिन वो बात बढ़ गई, तो वो थाने में जाके उसने कन्फेस कर लिया। तो ना दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स। अब मैंने कोई सोशो एटसेट्रा नहीं पढ़ी थी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो फैमिली के नाम पे वो करप्शन जायज़ ठहरा रहा था, कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मेरा परिवार में बच्चे वो एटसेट्रा हैं, वो उनको मैं इनफ नहीं दे पाता अपनी सैलरी से, तो इसीलिए मैंने ये बटन एक्स्ट्रा जो भी करके यहाँ पे सिर्फ 150 रुपये बचा लिए। दिन के से 3-4 बार करके चाहे 300-400-500 बच जाते होंगे। तो ऐसा हो रहा है, चाहे 100 करोड़ कमा रहा है कोई, चाहे 100 रुपये कमा रहा है कोई, जो परिवार के नाम पे कमा रहा है, परिवार के नाम पे करप्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये हम ऐतिहासिक देखते हैं, इसे बियॉन्ड निकल पाना। इसीलिए जब हम बोलते हैं, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना, कि जब हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज बनती हैं, जिसमें जब ऑफिसर्स टॉप पोजीशन पे बैठते हैं, तो वो परिवार से ऊपर देखते हैं, परिवार में ही उलझे रहेंगे,
तो जब लाइन लगी होगी बाहर आपके दफ्तर के बाहर, आप कहेंगे अरे अरे दोस्त है मेरा, अरे अरे पापा, अरे अरे दीदी, आ जाओ आप अंदर आ जाओ, मेरे दफ्तर में आ जाओ। बाकी जनता कहेगी अरे भाई हम तो कब से खड़े हैं। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज दे डू नॉट वर्क लाइक दैट, पापा मम्मी रिश्तेदारी ये वो एक्सेट्रा। वहां पर आपके लिए सब सामान इज्जत और कानून के सामने समान नज़र में देखे जाने वाले सिटीजन्स हैं। लेकिन आप कहोगे अरे सर लेकिन इसे परिवार में तो मुझे सिखाया नहीं गया, ये परिवार में तो मैं एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना सिखाया गया कि एवरीथिंग इज फॉर फैमिली, विन डीजल ने भी कहा था। तो इसीलिए आप कहोगे सर अब क्या करूं, तो इसीलिए ही आपको ग्रेजुअली ट्रेन होना है, इसीलिए ही एथिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए ही ट्रेनिंग होती है बार बार कि परिवार से बियॉन्ड देखना है कि अब आप एक ऑफिसर हो, व्हेन यू आर एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी, आप अपने परिवार को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन ये नहीं समझा पाते, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हम बहुत ट्रेडिशनली ड्रिवन है और डेमोक्रेसी हम मॉडर्न लाइन पे चाहते हैं चलाना, ठीक है, जहाँ पे हम सब नागरिकों को बराबर ट्रीटमेंट जो की बात करते हैं, लेकिन परिवार के बियॉन्ड देख पाना बहुत ही मुश्किल काम है, हम नहीं देख पाते। कॉन्ट्रैक्ट निकला कोई, आपके किसी दोस्त ने अप्लाई कर दिया और आपने बिल्कुल जेन्युइनली ऑपरेट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपके दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, यार ये के बात बनी भाई, तुझको पता था मैंने अप्लाई किया, तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं निकाला। आर्बिट्ररी प्रेशर, आपको हो गया इतना अच्छा दोस्त था मेरा, मुझसे बातें नहीं करता, मैं क्या करूं। तो इसीलिए जो ये जॉब्स हैं जहां इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर खरा उतर पाना बहुत मुश्किल है। वो कहता है भाई अगर देखो मैं आप कहोगे मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कोई कहीं से पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो जेन्युइनली जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ उसमें आपकी बिड थी जो थोड़ी सी, जो इतनी कंपेरेटिव बिड नहीं थी, किसी और की बिड थी। एंड वाइसे वर्सा, अगर आप अपने दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे, उसको लगेगा कि उसको सच में कि बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, इसका बेस्ट, इसकी बिडिंग थी जो भी था, आप पे सवाल उठेगा कि ये पक्का आपने भाई बंदूगिरी की है, आप अपने दोस्त को दे दिया, इंक्वायरी भी हो सकती है। तो इसीलिए जो ये फैमिली बहुत क्लोजली इंपैक्ट करती है ऑफिसर्स को, इट्स अ रियल फिनोमेना, नॉट ओनली ऑफिसर्स, इट इंपैक्ट्स एवरीवन। जो नेपोटिज्म का इल्जाम वो किसी पे लगता है ना, वो बॉलीवुड एक्टर है, वो एक्टर नहीं सर डायरेक्टर है, करण जौहर पे लगता है नेपोटिज्म का इल्जाम, दैट्स बिकॉज हमें लगता है ऐसा कि परिवार को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, जस्टिफाइड है करप्शन इन द नेम ऑफ फैमिली, कि परिवार के लिए तो इतना तो करूंगा ही मैं, है ना। ओके देन मेंबर्स की क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाती है, क्योंकि उनको ये बार बार सिखाया जाता है कि अग्री करो। जो हमारा सबसे पहला ही पॉइंट था, दैट वाज जो स्टेटस क्वेस्ट है ना, तो ये हमारा जो पॉइंट था स्टेटस क्विज्म, वो यही था कि जो चल रहा है वही चलो, क्रिएटिविटी का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इसलिए ना जो ये फैमिली के डिसफंक्शंस बहुत ही चमत्कारी चीज़ें हैं, और जो मतलब मेरे खैर सोशो में तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इतना भी याद रखोगे ना, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो फैमिली के डिसफंक्शंस में, तो आई थिंक ये इनफ है। आपका लास्ट टाइम एक सवाल था, मैंने रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी हमारे जीएस में सवाल था इसका, जो फैमिलीज के डिसफंक्शन पे सवाल था, तो इतना मुश्किल नहीं है। ओके, आज के ज़माने में फैमिलीज बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और मैं आपको रैपिडली समझाता हूँ चीज़ें यहाँ पे, जो क्योंकि ना यहाँ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं तो मुझसे रहा नहीं चाहता समझाए बिना, तो मेरा मन करता है आपको मैं सब समझा दूँ। ये वाली चीज़ें पेपर में आ गई तो बहुत मज़ेदार, क्योंकि जो डिसफंक्शन तो आ चुका है, तो और बाकी चीज़ें तो आ ही सकती हैं, फैमिली टॉपिक है हमारा। तो अब परिवार बदल रहे हैं, एल्डरली का रोल ग्रेजुअली थोड़ा अब बैक स्टेज पे जा रहा है और बैक फुट ले रहा है, क्योंकि अब जो यंग लोग कमाते हैं और वही डिसीजन लेते हैं, तो एल्डरली सिर्फ जस्ट बिकॉज दे आर ओल्ड, हमारे यहाँ पे अब उनकी रिस्पेक्ट घटती जा रही है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना ऐड नहीं कर पाते। एंड फिलियोसेंट्रिक, ये वर्ड यूज कर दो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। चिल्ड्रन सेंट्रिक, फिलियो का मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रन सेंट्रिक परिवार बनते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक तो कम होते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि ना एक परिवार था जहाँ पे फादर मदर थे, उनका एक बेटा हुआ, ठीक है सर, बढ़िया, एक ही बच्चे का नाम चल रहा है, एक से ऊपर तो पाल नहीं पाता कोई, है ना, एक ही बच्चे चलते हैं जो मॉडर्न जगहों पे, हद से हद कोई 2 वाला दिखेगा, 3 वाला तो मुझे पता नहीं, रेयर है, मुझे किसी की गलती से हो जाए तो हो जाए, 3 नहीं होते आजकल। तो आजकल क्या मतलब, हमसे जो पीछे वाली जो थोड़ी सी जनरेशन है वहाँ पे भी 2 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा कोई, ओके, है ना, इनका सन, ऐसे ही कोई और फादर मदर भी होंगे, उनकी एक डॉटर, है ना, अब इनकी शादी हो गई, मान लो इनका एक और बच्चा हो गया, चिल्ड्रन, एक और चाइल्ड हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो एक ही बच्चा था इनका, अब इनका आगे बच्चा हुआ, एक ही बच्चा इनका, तो बच्चों की इंपॉर्टेंस, महत्वता बढ़ गई। पहले वो भीड़ लगी पड़ी थी, पूरी एक फुटबॉल टीम चल रही है 11-11 लोगों की, बच्चे ही बच्चे हैं, अब है ही नहीं बच्चे। तो इसीलिए जो बच्चा बोलता है ना कि जैसे कि ये वाली जो गाड़ी कौन सी कलर की लें,
है ना। जैसे मान लो आप गाड़ी लेना चाहते हो, गाड़ी, वो बच्चा बोलता है सर पापा पीली कलर की गाड़ी लो, आपको कि पीली येलो कलर की कार कौन चलाएगा भाई, मतलब कोई समाज में इज्जत है मेरी, कहेंगे नहीं नहीं येलो, क्योंकि कार्टून नेटवर्क जो भी पोगो एक्सेट्रा पे येलो कलर की ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, येलो ऑरेंज रेड वगैरह बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं कलर्स, तो वो येलो के पीछे पड़ गया, और येलो लेनी पड़ी आपको क्योंकि फीलियोसेंट्रिक हो गई है। और जो आप बहुत तरह के जो आप चीज़ें भी देख रहे हो, इवन जो आप घर किस तरह से लें, क्या डिज़ाइन करें एक्सेट्रा, बहुत इंक्रीजिंगली मूवीज़ कौन सी देखने जाना है, कौन से गाने सुनने हैं, टीवी पे क्या चलेगा, बहुत ही चिल्ड्रन या चाइल्ड सेंट्रिक होता जा रहा है, फिलियोसेंट्रिक, क्योंकि बच्चे घट गए हैं सच में, पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, इसलिए उनकी बच्चों की अब डिसीजन मेकिंग में जो सिटिंग बढ़ गई है, अब उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, और वो अब आपसे मैच करते नहीं करते, ऐसा सेपरेट टॉपिक है ना, लेकिन अब वो आपके वहाँ पे से है बच्चों की, चाहे वो आपको लगे रैशनल है चाहे नहीं इरेशनल है, लेकिन है। ओके, इस कारण से ये देखो, ये जो बच्चा है, चिल्ड्रन जो चाइल्ड है, सॉरी है ना, चाइल्ड है, इस पे पापा का और दादा दादी का फोकस है, क्योंकि एक ही बच्चा, इन जो पापा दादा दादी का एक ही बच्चा था, उनका आगे एक ही बच्चा हुआ, नाना नानी की है ना जो एक ही जो बेटी थी, उनका आगे एक ही बच्चा हुआ, तो ये जो 6 लोग हैं, इनका एक जिंदगी का फोकस है ये वाला बच्चा, तो इसको बोलते हैं 6 पॉकेट सिंड्रोम। ये क्योंकि ग्रेजुअली आप देखते हो, जैसे ये चाइना में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद, कि पापा मम्मी दोनों जो चाइना 90s के बाद तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो भी कर रहा था, पापा मम्मी दोनों जॉब करते थे, उनका एक बच्चा, सारी खुशियां उस पर लुटा दी, और उधर से उनका एक बच्चा, अब उनके आगे जो एक एक बच्चों की शादी हुई, उनका एक बच्चा, तो ये 6 के 6 लोग काम कर रहे हैं, है ना, दादा दादी नाना नानी जो पापा मम्मी सब के 6 लोग काम कर रहे हैं, कोई है ही नहीं खर्च करने के लिए एक्सेप्ट वो छोटा बच्चा। तो इसीलिए चाइना में देखने को मिला 2000s में भयंकर बाढ़ आगे टॉयज के जो शोरूम्स की, ये टॉय का शोरूम, कार्टून नेटवर्क, दुनिया जहान पोगो और पता नहीं क्या क्या, नए नए टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स पे और कुछ दिखता ही नहीं था सिवाय बच्चों के, क्योंकि 6 पॉकेट सिंड्रोम बहुत रियल फिनोमेना है, 6 लोग कमाने वाले एक बच्चे पे निछावर कर रहे हैं सब कुछ। तो इसीलिए जैसे आपको मैं चलो एक फैक्ट बताता हूँ, जो यूट्यूब पे जो सबसे बड़ा जो चैनल है वो है मिस्टर बीस्ट, और मिस्टर बीस्ट के बाद लेट्स से एक हमारा टी सीरीज आ जाता है, ऐसे एक टेलर स्विफ्ट आ जाती है ना, एक्सेट्रा, जो ऐसे जो 4 जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे नंबर 4 नंबर 5 जो चैनल्स हैं, इसके कुछ व्यूज़ हैं, मिस्टर बीस्ट के बहुत व्यूज़ आते हैं, फिर व्यूज़ हैं, टी सीरीज तो कितना देखा जाता है, इन सब के व्यूज़ मिला दो, इट इज़ लेस देन कोकोमेलन जो बच्चों का चैनल है, कोकोमेलन के व्यूज़, इन सब 5 चैनल्स के व्यूज़ मिला दो एक साल के, कोकोमेलन के उससे ज़्यादा व्यूज़ हैं, क्योंकि ये दिस इज़ रियल। सारा दिन अगर टीवी पे मोबाइल्स पे चल रहा है तो कोकोमेलन ही चल रहा है, और नॉट ओनली कोकोमेलन, और बहुत सारे जो बच्चों वाले 40% से ज़्यादा जो यूट्यूब देखा जा रहा है वो बच्चों का कंटेंट है, सारी दुनिया का कंटेंट, खाना बन रहा है, टीचर पढ़ रहे हैं, यूपीएससी पढ़ रहा है, जेई पढ़ रहा है बच्चा, क्या कुछ हो रहा है ना, जो इतना अपार यूट्यूब और बच्चों के चैनल, तो इमेजिन 40% क्लोज टू आधा यूट्यूब इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय छोटे बच्चे। तो इसीलिए ये 6 पॉकेट सिंड्रोम एक्सेट्रा, ये इंडिया चाइना और जो दुनिया भर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, वो सब यही कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये रियल है, इसलिए अगर फ्यूचर में कभी मान लो कि आईएएस आईपीएस वगैरह बनने से मन ऊब जाए, नहीं कुछ मन करे, बच्चों का कुछ करने की कोशिश करना, एंड यूल गो प्लेसेस, मतलब आप भयंकर बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंगली दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो अब इसीलिए जो बहुत सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, कंपेनियनशिप, कि मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ, बच्चे बुच्चे नहीं चाहिए मुझे, तो वो अब दोनों पैसे कमाते हैं, वो दोज आर डबल इनकम नो किड्स फैमिली, डिंक फैमिलीज कहते हैं उनको, डिंक डबल इनकम नो किड्स। तो छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना है बस, ठीक है। और जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है वो बहुत रैपिडली दोनों काम करते हैं, तो हस्बैंड की अथॉरिटी से अब ग्रेजुअली वो इक्वल ट्रीटमेंट कोऑपरेशन वाली दिशा में चले हुए हैं, ठीक है। तो और सेम जो 6 पॉकेट सिंड्रोम बच्चों में देखने को मिलता है, तो जब आपको परिवार को एनालाइज करना ना, मल्टीपल तरह से कर सकते हो कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली रिड्यूस हो रहे हैं, जो आपस में जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है इट इज ऑल्टरिंग। आपको पूछते हैं ना कि हाउ द फैमिली इज चेंजिंग इन मॉडर्न टाइम्स, इन रिसेंट टाइम्स, तो आप इसको मल्टीपल पॉइंट्स डाल के अपने जो भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। जैसे एक तो फैमिली छोटी होती जा रही है, फैमिलीज न्यूक्लियराइज होती जा रही हैं, फैमिलीज अब एक एक्शन के जैसे देखी जाती है, नॉट ओनली एज अ नाउन बट ऑल्सो एज अ वर्ब, है ना, एक्शन की वहाँ पे कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आप बताते हो कि फैमिली के नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं एंड फैमिली के जो रिलेशनशिप भी ऑल्टर हो रहा है, हस्बैंड वाइफ आर बिकमिंग मोर कोऑपरेटिव एंड जो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप इज बिकमिंग मोर ओपन,
पहले तो था ना कि बच्चों की बात है तो ये बड़ों की बात है, बच्चे उस कमरे में जाके बैठे, ये बड़ों की बात है, भगा दिए जाते थे बच्चे। अब नहीं भगाए जाते। अब मैं आपको अपने घरों में बता रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। हम आसपास फिटनेस करते हैं। जब हम छोटे थे तो ऐसे सच में हमें लगता था कि हम तो थोक में, बहुत थोक होलसेल होता है ना, होलसेल के भाव आए, हम तो बहुत सारे बच्चे होते थे तो। और अभी लेकिन एक एक बच्चा है सभी के घर में, तो बच्चे वहीं बैठे हुए हैं और पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं नहीं नहीं वहाँ अकेला कहाँ बैठेगा, एसी के बिना कैसे बैठेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दे एक्सट्रीमली केयर्ड। हमारे टाइम पे है जैसे, और जैसे अभी भी हमारे घर पे लाइट चली जाती है, पंखा चलना बंद हो गया, इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर चलना बंद हो गया, मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे पापा मम्मी बोलते हैं क्या है तुम अपने आप को इतना नाजुक बना लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब हमारे घर में छोटा बेबी है, वो जब कुछ चीं चीं करता है तो कहते हैं अरे इसको गर्मी लग रही होगी, ये लग रहा होगा। मुझे लगता है अरे भाई मुझे भी तो गर्मी लग रही है। तो फिर वो बोलते, इसीलिए ना, इसीलिए रिलेशनशिप बहुत रैपिडली इवॉल्व हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत घट गए हैं। हम थे ज़्यादा सारे भाई बहन, तो अकॉर्डिंगली प्यार बंट गया होगा शायद, है ना। लेकिन अभी बच्चा सिर्फ बहुत कम है। 6 पॉकेट सिंड्रोम बहुत रियल फिनोमेना है। एवरीबडी स्पेंडिंग मनी ऑन किड्स। तो आप ट्रेन्स वगैरह प्लेन्स में देखो, आपको इतने सिर्फ बच्चों की कहानी सुनाई देती है, क्योंकि बिकॉज पेरेंट्स ट्रैवल करना चाहते हैं बच्चों के साथ, सब पैसा खर्च करना चाहते हैं बच्चों के साथ। तो और भाई बहन, जो ब्रदर चाहे छोटा भी होता है उम्र में बहुत, लेकिन वो प्रधान होता था, बहनों को भी वो से ऊपर माना जाता था। लेकिन अभी ऐसा है जो उम्र में बड़ा है वही प्रधानमंत्री है घर पे, है ना। बहन बड़ी है तो बहन प्रधानमंत्री। तो इसीलिए जो एल्डर्स का रिलेशनशिप ये भी जो इवॉल्व हो गया। मेल, जो एल्डेस्ट मेल था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। इवन कि जो टैक्स हम पे करते हैं उसमें टर्म होता करता, कि सरकार बोलती थी अच्छा ये इस परिवार की, जैसे मान लो ये जो भी जैसे घर है, घर का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना है, ये टैक्स जमा कराना है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? घर के एल्डेस्ट मेल की। चाहे एल्डेस्ट मेल से ऊपर कोई फीमेल एग्जिस्ट करती हो उम्र में, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने नहीं डाली थी। एल्डेस्ट मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करता। लेकिन अब करता बहुत जगहों पर यूज होता है, इवन की करता जैसे हवन वगैरह होता है उसमें भी एल्डेस्ट मेल की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसीलिए, लेकिन लॉ में बदलाव आता जा रहा है बहुत तेजी से। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में बोला कि एल्डेस्ट मेल नहीं, जो भी एल्डेस्ट मेंबर है घर का वो करता होगा। देखिए, एल्डेस्ट मेंबर कुड बी अ फीमेल। तो फीमेल एज करता, ये मेजर बदलाव था एक इंडियन समाज में, जो हजारों सालों से नहीं बदला था। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि एल्डेस्ट मेंबर करता होगा। घर में अगर औरत बड़ी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जा सकती है, एल्डेस्ट मेंबर विल भी करता। मतलब ग्रेट है ना, दैट्स जो मॉडर्न टाइम्स की जो मूवमेंट है ये। ओके, बाकी जो रिलेशनशिप पहले बहुत पवित्र पावन माने जाते थे, अभी ऐसा है कि कंपेनियनशिप कन्वीनियंस ओरिएंटेड हो गए हैं कि नहीं। इफ इट्स नॉट सूटिंग तो मैं अपना ज़्यादा जिंदगी में वक्त जाया नहीं करूंगा। तो आपको भी जिंदगी में शांति रहे, मुझे भी शांति रहे, तो आगे बढ़ते हैं। डिवोर्स करने की जैसे बात थी पहले, कलंक था, अरे अरे ये डिवोर्सी है, ऐसी बातें होती थी। अब पीपल मूव ऑन। डिवोर्स रेट इंडिया में बहुत हाई है और रादर बहुत रैपिडली मिल जाता है डिवोर्स। तो मैंने आपको पहले भी पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है कि आपको पता है कि जो डिवोर्स का हिंदी वर्ड क्या है? डिवोर्स का हिंदी वर्ड, चलो बिफोर यू आंसर, देयर इज नो हिंदी वर्ड फॉर डिवोर्स। आप कहेंगे तलाक। तलाक इज नॉट हिंदी वर्ड, ठीक है, उर्दू वर्ड है। तो डिवोर्स का कोई हिंदी वर्ड ही नहीं है, क्योंकि ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 7 जन्मों का रिश्ता एक्सेट्रा, ऐसे ही जो हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट था, इट इज रैपिडली इवॉल्व होते होते हम बहुत आगे आ गए। तो इसीलिए तो जो पहले स्टिग्मा था, कलंक था, अभी ईजियर है, हार्मनी में रहते हैं। और जो अभी जैसे इसी कारण से जो कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस हो जाता है तो वो रिपोर्ट भी हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वगैरह, बहुत रैपिड रिपोर्टिंग होती है। और उसके चलते हम देखते हैं कि अभी जो चेंजेस बहुत रैपिडली आ रहे हैं, तो इसलिए इक्वालिटी की तरफ जाने की तरफ ये स्टेप्स दिखते हैं हमें। और जो कल्चरल लेवल पे जो शादी अलाउड थी वो अलाउड थी, चाहे वो बाल विवाह हो, है ना। कल्चर लेवल में अलाउड था तो अलाउड था। अभी कल्चर के साथ साथ लीगैलिटी जरूरी है कि नहीं बाल विवाह नहीं कर सकते आप, है ना, ये अलाउड नहीं है। कई जगह पे चलता है अभी भी, लेकिन वो लीगल नहीं रहा उस पर अब। और इसलिए नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज जो कल्चर में जो इस्टेब्लिश नहीं है, जैसे गे मैरिजेस, है ना, लिव इन, एक तरह से ये शुरू हो चुकी हैं, है ना, लिव इन फैमिलीज बन रही हैं, गे शादियां तो अब होनी शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए जो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस या फैमिलीज हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है जो कि सामाजिक लेवल पर भी ओके हों, एंड जो जिसपे लोग ना बहुत तंग ना हो, सामाजिक लेवल पे ओके है। तो अब वो होनी कम हो, अब वो होनी बढ़ गई है नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज। पहले सिर्फ कल्चरली इंस्टीट्यूशनलाइज होती थी, अभी नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज होती हैं, बिकॉज पीपल नो कि लॉ एग्जिस्ट करता है, लॉ कैन प्रोटेक्ट पीपल। तो
इसीलिए अब जो और भी है जॉइंट फैमिलीज पहले बहुत प्रेवलेंट थी, अभी न्यूक्लियराइज हो गई हैं, लेकिन अभी भी लेकिन स्टिल इंटीग्रेटेड फॉर्म में दिखती हैं। एक छत के नीचे परिवार चाहे नहीं रहता, लेकिन डिसीजन मेकिंग फिर भी जॉइंटली कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग अभी भी जॉइंटली हो जाती है। तो ये चाहे दूर दूर रहते हैं भाई बहन जो भी, लेकिन पूछ लेते हैं मैंने घर ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या ठीक लग रहा है, कोई जानता पहचानता है, कोई सस्ते में दिला सकता है घर, और कोई गाड़ी ले रहा हूँ कौन सा कलर लें, ये वो। वैसे छोटू तो मेरा जैसे मान लो बोल रहा है येलो कलर की गाड़ी लो, येलो ठीक लगता है, तो फिर मान लो आप बहन से बात करो, बहन बोलेगी हाँ जो वो बोल रहा है वो ठीक है, बच्चों की बात तो सुननी चाहिए। तो चाहे आप दूर दूर रहते हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग जॉइंटली होती है, टेक्नोलॉजी इसको हेल्प करती है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी जो जॉइंट फैमिली को वापस इंटीग्रेटेड फॉर्म दे रही है। चाहे छत सेम नहीं है, एक जो किचन से खाना नहीं खाते, 2-3 कंडीशंस होती हैं कि जॉइंट फैमिली को प्रूव करने की, कि नंबर ऑफ फैमिली स्टेइंग और एक छत के नीचे और एक किचन से खाना आता है, तो ये इसको एकेडमिकली जॉइंट फैमिली माना जाता है। ओके, इसीलिए परिवार के ऑल्टरनेटिव्स आने शुरू हो चुके हैं। परिवार के ऑल्टरनेटिव्स, परिवार पहले बच्चों को पालता पोसता था, नो सर, अब स्कूल्स डे केयर सेंटर हैं। 1-1 साल का बच्चा डे केयर सेंटर जाना शुरू हो जाता है, क्रैच में जाना शुरू हो जाता है। अडल्ट स्टेबलाइजेशन करते थे कि समझाइए इसे, ये क्या कर रहा है आपका बेटा, अब पुलिस अपने आप समझा देती है, आके कानून समझा देता है ना। तो और नई नई तरह के ऑक्यूपेशन, मुझे नहीं करना पापा मम्मी, आपके जो बिजनेस का चल रहा था, आपके घर में सभी मान लो लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, आपके घर में सब लोग IPS बनते हैं, IAS बनते हैं, मुझे नहीं बनना, मुझे कंपनी चलानी है, मुझे कुछ और करना है ना, मुझे टीचर बनना है, तो डॉक्टर नहीं बनना मुझे। तो ऐसा हो सकता है, मॉडर्न ऑक्यूपेशंस हैं, फैमिली ऑक्यूपेशन से अलग लोग करना शुरू हो चुके हैं। और ये तो चलो मॉडर्न जो ऑक्यूपेशन से भी लोग ब्रेक लेके अलग तरह की मॉडर्न ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल था कि लेट्स से जो भी परिवार करता था किसी तरह का बिजनेस, ट्रेड, या लेट्स से कोई पंडित या ऐसे वाले, उन सबसे लोग ब्रेक लेके डिफरेंट उसमें जा रहे हैं। और मीडिया है ना, मीडिया भी अब एंटरटेनमेंट का साधन है कि ओके हैप्पी बर्थडे, ठीक है जी बहुत बढ़िया, तो जो हैप्पी बर्थडे किया सब में तालियां तुलियां बजाई, अब हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने, मूवी देखने, और हम चले किसी और तरह से कि अच्छा कि अभी शादी वगैरह किसी की हो रही है, पहले तो वही आंटियां ये वो सब बैठ के पूरा टन 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 ढोलक लेके बैठे हुए एक्सेट्रा बज रहा है, पूरा परिवार एंटरटेनमेंट कर रहा है। लेकिन अभी हो गया डीजे बुला लेते हैं, है ना, और मीडिया कोई वो चला लेते हैं, ये चला लेते हैं, परिवार इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सोर्स अब जो पर्टिकुलरली सोर्स है वो बदलते शुरू हो गए हैं। तो ये रैपिडली इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स का डेवलपमेंट। ऑल्टरनेटिव्स परिवार के डेवलप हो रहे हैं, परिवार खुद बदल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑल्टरनेटिव्स भी आ रहे हैं। तो परिवार में इसीलिए आप एक नई नई तरह की परिवारें मतलब फैमिलीज, परिवारों को भी देखते हो। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज इंडिया में देखने को अभी भी कम मिलती हैं, लेकिन स्टिल हो रही है। कैसे कि जो एक शादी हुई उसमें बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद बंदे ने अगली शादी, बंदी किसी ने भी अगली शादी कर ली, उसमें फिर बच्चे पैदा हो गए, ये दोनों बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज इंडिया में नहीं होती, वेस्ट में है, वेस्ट में है, तेजी से बढ़ रही हैं। और सिंगल पेरेंट फैमिली है ना, सिंगल पेरेंट तो बहुत जगह फेमस है, इवन आई गेस देयर आर वेरियस सेलिब्रिटीज लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुष्मिता सेन, है ना। सिंगल पेरेंट फैमिली बहुत सारी जगहों पर अब तो एग्जिस्ट करती हैं। और लिव इन तरह के फैमिलीज, तो ये तो है ना, इस पर तो लॉ भी आ गया। लिव इन को तो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पहले ही पा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको, कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कहीं अगर वायलेंस होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कवर्ड है। ओके, देन डुअल करियर फैमिलीज, माउरर यहाँ पे लिखा गया, ये थिंकर का नाम है, माउरर ने कहा कि वो कह रहे हैं रिसेंटली फैमिलीज हैं वो डुअल करियर हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पापा पैसे कमा के लाएंगे, मम्मी भी जॉब करती हैं या मम्मी भी काम करती हैं, अपना कहीं ना कहीं कोई बिजनेस करती हैं छोटा मोटा, जैसे भी, इवन द मदर वर्क्स। और डुअल करियर फैमिली, दोनों के अपने अपने अलग सपने भी हैं। एंड रैपापोर्ट भी एक थिंकर का नाम है, यहाँ पे हमारा ये पब्लिश हो गया, सॉरी। तो इसलिए अब सिंगल पेरेंट, होमोसेक्सुअल, और इवन की लिव इन के बाद कम्यून मतलब कि कम्युनिटी लिविंग कर रहे हैं। ये इंडिया वगैरह में नहीं देखने को मिलता, अगेन ये बाहर देखने को मिलता है। इजराइल में बहुत ही, जैसे ये इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो इजराइल में कम्यून लिविंग कहते हैं उसको, कि इकट्ठे जैसे एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, बच्चा पैदा होगा, बच्चा जो डायरेक्टली नहीं कह सकता कि पर्टिकुलरली मुझे कौन पाल रहा है, पूरी कम्युनिटी पाल रही होती है उसे। और बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज बहुत शेयर्ड होते हैं, और चप्पल, जूते, कपड़े सब शेयर्ड होते हैं, तो कम्यून लिविंग बोलते हैं, वो फैमिली का ऑल्टरनेटिव है। तो इसीलिए जो ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं मॉडर्न टाइम